हथियार राजा भैया के। राजा भैया ने आज शस्त्र पूजा की, हथियारों की पूजा की और पुष्प वर्षा की। आप में से ज्यादातर लोगों ने इतने हथियार एक साथ कभी नहीं देखे होंगे। हमने भी नहीं देखे थे, आज हमने भी देख लिया, आप भी देख लीजिए। 200 से ज्यादा ही होंगे, एक से बढ़कर एक, तरह तरह की राइफलें, पिस्टल और रिवॉल्वर, देसी भी है और विदेशी भी, सब बजरंग बली के चरणों में रख दी गई हैं। कुंडा के कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने इन शस्त्रों की पूजा की है, बाकायदा हाथ जोड़कर और पुष्प अर्पित करके। दावा है इनमें से कुछ हथियार राजा भैया के हैं, कुछ उनके समर्थकों और कर्मचारियों के। गौर से देखेंगे तो हथियारों पर नाम का फुदका भी नजर आएगा। दावा यह भी है कि अवैध एक भी नहीं है, हर एक का लाइसेंस भी है। कुंडा के बेती महल में राजा भैया हर साल विजयदशमी पर हथियारों की पूजा करते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने अपने समर्थकों को भी कार्यक्रम में बुलाया। अब राजा भैया ने क्या ऐसे ही शस्त्रों की पूजा की है? इसके पीछे क्या वजह है? बहुत से लोग कहते हैं, पिछले दिनों आपको याद होगा राजा भैया की पत्नी के साथ उनकी तस्वीर देख रहे हैं, उनकी पत्नी से तलाक का केस चल रहा है। राजा भैया की पत्नी ने पिछले दिनों राजा भैया के कुछ हथियारों की तस्वीरें ट्वीट की थी, वायरल की थी। उसके बाद बवाल हुआ कि क्या राजा भैया के पास इतने हथियार हैं। उनकी पत्नी ने कहा था कि राजा भैया के पास इतने हथियार हैं कि खतरनाक हथियार की तबाही आ सकती है। अब राजा भैया ने शस्त्र पूजा की। हर साल दशहरे पर राजा भैया अपने शस्त्रागार में रखे हथियारों की पूजा करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने समर्थकों और कर्मचारियों के हथियारों की भी पूजा की है। दरअसल उनकी पत्नी भानवी सिंह ने 18 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया था कि राजा भैया के पास अवैध हथियारों का जखीरा है। उनके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनसे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, यानी बड़ी तबाही। वीडियो सामने आने के बाद राजा भैया के सबसे करीबी माने जाने वाले अक्षय प्रताप ने कहा था, राजा भैया क्यों अवैध हथियार रखेंगे? राजा भैया का एक भी ऐसा नौकर नहीं है जिसके पास लाइसेंस और असलहा ना हो, यानी हर असलहे का लाइसेंस है। दशहरे में जिसने देखना वो दशहरे में आ जाए, ये भी कहा। और दशहरे पर राजा भैया ने दिखा दिया कि उनके समर्थकों और कर्मचारियों के पास कितने हथियार हैं। राजा भैया ने सारे हथियारों की पूजा अपने महल में की। अब देखने वाली बात होगी कि राजा भैया के शस्त्र पूजन पर उनकी पत्नी भानवी सिंह क्या प्रतिक्रिया देती हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, इसके बाद राजा भैया क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए जरा। ये सनातन धर्म की परंपरा है। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु राम ने आज रावण का वध किया था, तो हर घर में यह महापर्व मनाया जाता है। और विजयदशमी में आज से नहीं, पैतृक परंपरा है। शस्त्र पूजन होता है, गौ पूजन होता है, अश्व पूजन होता है, वाहन पूजन होता है। और ये अवश्य है कि जिस पारंपरिक ढंग से आज आप लोग आए, आपने देखा होगा कि जितने लोग भी थे वो सब स्वदेशी वस्त्र में थे, धोती कुर्ता में थे, पारंपरिक वस्त्र में थे, अपने भारतीय वस्त्र में थे। वो सब हमारे ही हैं। जो कुछ हमारे समर्थकों का है सब हमारा है, और जो हमारा है वो सब कुछ हमारे समर्थकों का है। तो राजा भैया विजयदशमी पर शस्त्र पूजन कर रहे थे, लेकिन एक और तस्वीर देखिए सिंदूर खेला की। यह तस्वीर जिसमें खुद स्मृति ईरानी नजर आई, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद। 9 दिनों के नवरात्र के बाद
आज देवी दुर्गा की विदाई हो गई। पश्चिम बंगाल में माना जाता है कि नवरात्र में बेटी रूप में देवी दुर्गा अपने मायके आती हैं और 10वें दिन अपने ससुराल लौटती हैं। इसलिए बेटी की विदाई सिंदूर खेला के साथ होती है। आज पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में सिंदूर खेला की रस्म निभाई गई। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सिंदूर खेला में हिस्सा लिया और ढाक की थाप पर मां दुर्गा को विदाई दी। तो मुंबई में हीरोइन काजोल ने भी सिंदूर खेला में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी बेटी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ उत्तरी मुंबई के पूजा पंडाल में पहुंची और देवी दुर्गा की विदाई की रस्म पूरी की। सिंदूर खेला में महिलाएं सबसे पहले मां दुर्गा की प्रतिमा के माथे और चरणों पर सिंदूर लगाती हैं, फिर मां दुर्गा से लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की सुरक्षा का आशीर्वाद मांगती हैं। इसके बाद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। यह सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में खुशियों की कामना का प्रतीक है। बंगाली संस्कृति में मां दुर्गा की बेटी माना जाता है मां दुर्गा को, जो दशहरे के दिन अपने मायके से विदा होकर ससुराल लौटती हैं। सिंदूर खेला इसी विदाई का एक हिस्सा होता है। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊं। मां दुर्गा की विदाई के साथ विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। विविधताओं से भरे हमारे देश में कई तरह की परंपराएं दिखाई देती हैं और इन्हीं के हिसाब से लोग दशहरा मनाते हैं। तो गोरखपुर के रामलीला मैदान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम की पूजा की। उन्होंने श्री राम का राजतिलक किया, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की आरती उतारी। योगी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार होकर विजयदशमी यात्रा उन्होंने निकाली और रामलीला मैदान पहुंचे। उनकी गाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा का बहुत सख्त गहरा घेरा और पहरा था। यात्रा गोरक्षनाथ मंदिर से शुरू हुई। शोभा यात्रा से पहले विजयदशमी पर गोरक्षपीठ के अधीश्वर और सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। इस खास पूजा को उन्होंने नाथ संप्रदाय की परंपराओं के हिसाब से पूरा किया। सीएम योगी दोपहर में दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आए। उन्होंने संतों की अदालत लगाई, संतों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा भी किया। गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी की पूजा के बाद योगी ने मंदिर में गायों की पूजा की। गाय के माथे पर तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। उन्हें गुड़, पूड़ी और चावल का लड्डू खिलाया। मंदिर परिसर में भीम सरोवर का पूजन कर उसमें रहने वाली मछलियों को योगी ने लाई खिलाई। उधर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी शाही अंदाज देखने को मिला। वो सिंधिया राज परिवार के साथ राजसी ठाट बाट में दशहरा पर्व मनाने निकले। उनके साथ उनके बेटे आर्यमन सिंधिया राजसी वेशभूषा में हाथों में तलवार लिए हुए चल रहे थे। दशहरे पर राम और रावण की लड़ाई बिहार के सियासी गलियारे में भी दिखाई दी। जेडीयू ने अपने एक्स हैंडल से एक एआई वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा गया। वीडियो में लालू को रावण बताया गया। एआई वीडियो के जरिए लालू यादव को रावण के रूप में 10 सिर में दिखाया गया। सभी मस्तकों को नाम भी दिया गया था। तो वहीं विजयदशमी पर रावण का पुतला भी जलाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है और इसकी तैयारियां काफी पहले शुरू हो जाती हैं। राजस्थान के कोटा में 221 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण की तलवार की लंबाई 50 फीट थी, जूता 40 फीट का और धड़ 90 फीट और मुकुट 55 फीट ऊंचा था। इस रावण में 25 रिमोट कंट्रोल पॉइंट्स बनाए गए थे। 25 कारीगरों की टीम ने 4 महीने में इसे तैयार किया था। कई जगहों पर इस साल बारिश से रावण दहन में खलल भी हुआ। पटना में 80 फीट का रावण तैयार किया गया था, लेकिन बारिश के कारण दहन से पहले ही इसका सिर झुक गया। हालांकि बाद में सीएम नीतीश कुमार इसे जलाने के लिए पहुंचे। वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर में अचानक हुई बारिश और आंधी के चलते रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले धड़ाम से जमीन पर गिर गए, जिसके चलते मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले पूरी तरह खराब हो गए।